हमें स्टोरी की शुरुआत में फिर से होटल का सीन दिखाई देता है और वहाँ पे चॉय सुन अपना गाल पकड़े बैठा होता है और वो कहता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी हमें डोरमा डोंकी से किट्टी दिखाई देती है और वो कहती है तुम्हें मैंने कहा था ज़्यादा मत पियो। और चलो ठीक है, इसी बहाने इन लोग की लड़ाई तो रुक गई। मैं तो बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि तुम दोनों की लड़ाई रुक गई है। आखिरकार एक कोलिजन खत्म हुआ। यहाँ पे कोई और भी आने वाला था और देखो इसने तो चम्मच उठा के खाना भी शुरू कर दी। और कौन आने वाला है कोई मतलब नहीं, कोई भी आ जाए। तब पे वहाँ पे डोर पे एक एंट्री होती है और वो आते ही डोर को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। और वो कहते हैं कि इसने तो दरवाज़ा तोड़ दिया, इसने डैमेज कर दिया है। तभी वहाँ पे बुजिन की एंट्री होती है और वो कहता है ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं, और वो आते ही वहाँ पे बैठ जाता है। वो लोग उसे देख के शौक रहते हैं। और तभी वहाँ पे खाने की बातचीत शुरू हो जाती है। तभी ब्लू हेयर गाय बोलता है बस मुझे खाना फिनिश करने दो, उसके बाद मैं तुमसे लड़ूंगा। आखिरकार तुम सब जेल के बाहर आ चुके हो, जुवेनाइल सेंटर में इतने ज़्यादा समय बिताने के बाद आखिरकार तुम लोग साथ में हो इस शाम के लिए, इसलिए इसे एंजॉय करो और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैं तुम्हें। तभी वो कहता है भोजन कि किस तरीके का कॉन्ग्रेचुलेशंस, और तुम्हें हमसे क्या काम है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग वाले सारे काम। फिर वो दोनों पीछे से भी कहते हैं हमें भी कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं दिया गया, भूल जाओ ये सारी बातें। मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ जब से तुम जुबलैन सेंटर गए हो हम तुम्हारी जगह भरने की कोशिश कर रहे हो और हमने भरी भी। लेकिन हम अब चाहते हैं कि तुम अपनी जगह वापस ले लो, कि अपनी अपनी हेड की पोजीशन वापस ले सकते हो। आखिरकार जेल से आने के बाद तुम्हें अपने दिल की खुशी के लिए हमें ज्वाइन वापस करना होगा। तभी कोचिन वापस से रिफ्यूज कर देता है और बोलता है मेरे को अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ब्लू हेयर गाय तभी बोलता है कि मुझे तो बस फाइट करना पसंद है और मुझे वही चाहिए। भोजिन फिर से बोलता है कि मेरे को तुम्हारे उस मॉडल और रेवेन्यू फंड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं उसमें वापस आना चाहता हूँ। वो मीनिंगलेस फाइट में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर तुम सबका हो गया हो तो हम सब यहाँ से जाना चाहते हैं। तभी सडनली सभी लोग अचानक से रुक जाते हैं और उन लोग को एक इंसेंस सी सेंसेशन फील होती है जिसकी वजह से वो सब एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं वहीं पर ही। और वो कहते हैं कौन कहाँ पे, और वो रिप्रेजेंटेटिव कहती है कि अगर आपको यहाँ से जाना है तो आपको इनसे मिल के जाना पड़ेगा, और वहाँ से पर्दे खोल देती है। वहाँ पे एक रूम होता है। तभी हमें उस रूम के अंदर एक बंदे को बैठा हुआ दिखाई देता है जिसके पास एक प्लांट होता है, और हमें उसका पता चलता है कि वो हेडक्वार्टर्स का एसोसिएट का मेंबर है। उन्हें वो उन्हें कहता है कि आप सब बारी बारी से इस रूम के अंदर आएंगे। तभी हमें टावर का सीन दिखाई देता है और हमें वही डोर दिखाई देता है जिसमें डुआन ने फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर दिया था, और डुआन कहता है अब मैं ऐसे ही और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तभी हमें फ्लोर बॉस की बॉडी को गायब होते हुए दिखाई देता है और वहां से उसे वर्ड्स जनरेट होते हैं। और पहले तो डुआन ये देख के डर जाता है क्योंकि वहां से बहुत सारे हाथ निकल रहे थे, और वो देख के बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि ये क्या देख लिया। तभी डुआन को वहां से दो रिवॉर्ड्स रिसीव होते हैं जो पहले फ्लोर को क्लियर करने पे उसे मिले थे, एक इंस्टेंट स्ट्रेंथ रिजनरेशन पोशन और दूसरा एक इनफाइनाइट कैपेसिटी वाला कैरी बैग। तो डुआन सोचता है ये कैसे रिवॉर्ड्स हैं, और डंजन उसे कहता है कि विदाउट इसके तुम डंजन को क्लियर नहीं कर सकते। और इसके आगे हमें डुआन को सेकंड फ्लोर पे ले जाने वाला सीन दिखाई देता है और उसके लिए सेकंड राउंड शुरू हो जाता है। उसे मल्टीपल शेडोज दिखाई देती हैं जो उसके आगे आने वाले ओपोनेंट्स होते हैं। तभी डंजन से कहता है तुम्हें कोई भी जल्दी नहीं है क्योंकि यहाँ का टाइम बाहर से बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। तभी डुआन अपनी मूव्स चलना शुरू हो जाता है और वो एक के बाद एक फ्लोर्स किए क्लियर किए जाता है। सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिर उसके बाद रिवॉर्ड्स उससे क्लेम होते हैं। फिर सिक्स फ्लोर और सारे रिवॉर्ड्स भी क्लेम करता है वो। 16 फ्लोर, 21 फ्लोर, 31 फ्लोर तक वो क्लियर कर देता है एक के बाद एक। तभी डुवान कहता है ये कितना थका देने वाला और कितना ज़रा डरावना था, लेकिन इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तभी उसे डंजन कहता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाई देता है और हमें सियोन दिखाई देती है जो लैपटॉप पे किसी की प्रोफाइल चेक करती होती है। और तभी वहाँ पे वो दोनों लड़कियां आके कहती हैं सियोन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्योंकि बारिश तो बाहर तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। लगता है सियोन तुम तो पढ़ने वाली नहीं लगती, तब कौन सी पढ़ाई की वीडियो देख रही हो तुम। तभी वो दोनों जाके सियोन के साथ में जाके बैठ जाती हैं और वो कहती है मैं तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी हमें रेस्टोरेंट का बाहर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, और उस बारिश में हमें एक लड़का दिखाई देता है और वो लड़का कहता है आखिरकार जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ पे मैं वापस आ गया हूँ। तभी रेस्टोरेंट के अंदर में लाइट चली जाती है और वो लोग पैनिक करने लगते हैं। सियोन से सभी लोग चिपक के कहने लगती है कि अरे मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। सियोन उसे कहती है मुझे थोड़ा दूर रहो। वहाँ से आवाज़ आती है गाइस
तुमने भी उसे देखा? बोले किसे? जो इसकी तरफ मैं पॉइंट कर रही हूँ, वो आदमी जो यहाँ पे आया हुआ है। और वो जो स्ट्रेंज इंसान था वो उनके सामने आ चुका था और वो उन्हें कहता है आई विल किल यू। गाइस, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका वेरी थैंक यू। और ऐसी सपोर्ट दिखाते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर हफ्ते 3 वीडियो इसकी ला सकूँ।